नमस्ते, जय हिंद साथियों, वेलकम टू रियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं मिशन 100 के सेकंड दिन की क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए सर। द टू डिजिट नंबर विच becomes 5/6 of itself when its digits are reversed, the difference in the digits of the number being 1, then the two digit number is। देखो सर क्या बोल रहा है, हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है। अपने पास ऑप्शन में क्या क्या है वो भी लिख लेता हूं मैं, 45, 54, 36 एंड नन ऑफ दीज। अब हमें क्या बोला है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो यही हट गया, हमारे पास बचे दोनों ऑप्शन। अब बोला है कि उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब चेंज कर दो, उल्टे सीधे कर दो। और जो 54 है तो इसका क्या हो जाएगा 4 5, मतलब 45। ठीक है, 45 है, इसका क्या हो जाएगा 54। तो 5/6 तो जाता है, जो खुद है ना उसका 5/6 तो जाता है। 5/6 होने का मीनिंग आप सब सीधा जानते हो कि सर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब नंबर 1 से भी छोटा हो गया, और नंबर 1 से छोटा हो गया तो मतलब पहले था उससे भी छोटा हो गया। तो देखो पहले 54 था, अब कितना हो गया 45। यह क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी हमें सीधे सीधे वहां क्वेश्चंस करने हैं विदाउट कंसेप्ट के। अभी एमसीक्यू करा रहे हैं, फिर अपन जब आगे बढ़ेंगे तो इनको बढ़िया कंसेप्ट से भी करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 17। For which value of p will the lines represented by the following pair of linear equation be parallel? देखो हमें दे रखा है 3x minus y minus 5 is equals to 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x minus 2y minus p is equals to 0। आपको अच्छे से पता होगा दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब a1 upon a2 is equal हो b1 upon b2 but not is equals to c1 upon c2 के। तो देखो a1 upon a2 कितना है हमारे पास 3/6, b1 upon b2 -1 बाई, देखो b क्या होता है यहाँ कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट अपॉन -2 इज नॉट इक्वल्स टू -5/-p। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पेयर से कर देते हैं इस चीज को। कैसे, देखिए 1/2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और p को इधर, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 10, p इज नॉट इक्वल्स टू 10, 2 5 10। इन दोनों से करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। हमें दो कोई सा भी एक पेयर लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो जाए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। 10 को छोड़कर सब कुछ सही है। ठीक है सर, आगे बढ़िए और बढ़ते ही रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो सभी बच्चे। In figure, on a circle of radius 7 cm, tangent PT is drawn from a point P such that PT is equals to 24. If O is the center of circle, then the length of PR is। देखिए साहब, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ये हमारे पास एक टेंजेंटल है, मान लो यहाँ से जा रही है ऐसे, और ये है हमारा सर्कल दोस्त। यहां बना रहा है ये 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। क्यों, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, आपको पता होना चाहिए बात। टी ओ इसको दे रखा है टी, हमें गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। हमें पीओ फाइंड करने को बोला, पी आर है यहां तक। ठीक है, ये फाइंड करने को बोला है। तो देखो हम क्या करें, पहले तो इस ट्रायंगल में पीटीओ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे और उसमें 7 ऐड कर देंगे रेडियस के। यहां से हमें मिल जाएगी पीओ प्लस ओ आर। तो पी आर इज इक्वल टू पीओ प्लस ओ आर। निकाली साहब पीओ। पीओ के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
के क्या है, के मतलब हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण हिंदी में। तो देखो PO द स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कौन हमारे पास, कोई से भी एक को ले लो, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, 24 का 5 7 6, ये हो गया 6 2 5, ये हो गया कितने का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। तो PO हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। PO आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमें पता है ये रेडियस है OR, तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो टोटल हो गया PR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा सही निकला, ऑप्शन सी करेक्ट है सर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और 15 तक के क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। देखो साहब, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू, sin थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b है, देन cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos थीटा की वैल्यू में बताना है। आप या तो आइडेंटिटीज यूज ले लो या कैसे बता लो, आप तो देखते हैं। मैं जनरली बच्चों को ये सिखाता हूं, जैसे sin थीटा की वैल्यू दे दिया, हमें पता है sin थीटा का इक्वल होता है, इसमें देखिए TBP अपॉन HHB, P अपॉन HT, का इक्वल होता है P अपॉन HT। आप एक ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर तो दे दो A और H दे दो B, इसको निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, क्या निकलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही लगा लो आप इसे। देखो h स्क्वायर की जगह b स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस की जगह क्या होगा, फाइंड करना है बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह a स्क्वायर। तो देखो b स्क्वायर इधर है, a स्क्वायर को इधर और बेस दो, b स्क्वायर स्क्वायर हटाऊंगा क्या लग जाएगा रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो ये आ गया हमारे पास बेस। हाँ, अब हमें cos थीटा पे आपको पता है क्या है कि इक्वल होता है b अपॉन h के। तो बेस कितना आ गया रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h कौन है हमारे पास b, h कौन है b। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है सर। अब आप पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर लिया होगा सभी ने, इसका आंसर तो सभी को मतलब एक पढ़ते ही आ गया होगा। क्यों, ये क्वेश्चन तो मतलब आने के चांस बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में, और 1 मार्क में पूछेगा, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सुनिए इसकी कहानी कि इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। आप तो ये समझो, देखो ये तो हो गए परपेंडिकुलर, ये तो आदमी हो गया, मैन हो गया, अरे इसकी शेड हो गई, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों क्या है इक्वल है। अब आपको पता है हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है tan थीटा p बाई b। देखो परपेंडिकुलर भी x और बेस भी x, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा 1। tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की। तो ऑन कंपेयरिंग करते नहीं है, हटते हैं, कंपेयर करके फाइंड करते हैं आंसर। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कभी भी आप कैंसिल tan मत काट देना, ये गलत तरीका होगा ना। 45 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना आप, है ना, आपको जो भी दे ऐसे ले लेना उसको। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर और बजाइए क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 को। The area of a circular ring formed by two concentric circles whose radius are 5.7 cm and 4.3 cm respectively। देखिए साहब कितना ठीक ठाक क्वेश्चन है। वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले कर लिया पढ़ने से बाद। ये सर्कल है, एक और सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है सेम है, कोसेंट्रिक है दोनों सर्कल वैसे मैंने ठीक बनाई शानदार, गोल बनाओ। आगे देखिए, एक की रेडियस है 4.3, ये लो जी साहब 4.3, बड़े वाले की सीधी सी बात है ज्यादा होगी, कितनी होगी 5.7 सेंटीमीटर। बोला है कि जो ये रिंग बन रही है, रिंग कौन सी बन रही है, ये जगह, इसका एरिया बता के दिखाओ साहब। हमने पिछली बार भी किया था, आप करिए एक बार प्रयास, वीडियो को रोक के कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना।
टाइम निकलता जा रहा है। देखो बड़ी वाली रेडियस को मैं कैपिटल आर, स्मॉल वाले को छोटी स्मॉल आर मान लेता हूं, छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड जो एरिया है, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है साहब, देखो एरिया पाई कॉमन ले लिया मैंने, कैपिटल आर कितनी है 5.7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना हमारे पास 4.3 का स्क्वायर। अब देखो तुम 57 का स्क्वायर कर लो और 43 का स्क्वायर कर लो और फिर वैल्यू सोल्व कर लो, या फिर क्या कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5.7 मल्टीपल सॉरी ए प्लस बी और अब कर लो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाइए। देखो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ये कितना हुआ देखो 5.7 और 4.3 10 हो गया, और 5.7 माइनस 4.3 आप छिका भी देता हूं वैसे 1.4 होगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 7 में से 3 माइनस करना है 4, 5 में से 1 4 गया तो 1.4। आपको पता है 10 से पॉइंट हट जाएगा, वरना इस पॉइंट में गया 10 लगाओगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कैसे भी समझ लो। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 कितने टाइम्स कट हुआ 2 टाइम्स, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितने ध्यान रखना स्क्वायर की फॉर्म में आती है हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ जरा बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग मीन मीडियन मॉड ऑल ऑफ दिस। CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल कहां में बनती है, आपको सीधा सा पता है, इसमें मैं लिखूंगा तक नहीं, यहां मीडियन में। कहां में बनती है मीडियन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा बता देता हूं फिर भी थोड़ा बहुत आपको, यहां क्लास बनती है, यहां फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और यहां हम शेप वाली कॉलम बनाते हैं कि नहीं बनाते, इसको तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये कहां में यूजफुल होती है मीडियन में, कहां में मीडियन में। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 पर। The PA denotes the probability of an event A. Then आपको बोला प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से कहां तक होती है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी हो सकती है किसी चीज की 0 और मैक्सिमम 1। तो हमें क्या पता है कि PA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। आपको ये बात ध्यान रख जाएगी क्या, इस बात का ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। PA is greater than equals to 0 but less than equals to 1। ऑप्शन सी करेक्ट, 23 में ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ 4-4,3 एंड 6,3। देखो क्या पूछा है साहब, पहले समझिए इस क्वेश्चन को। तो यहां से करते हैं इसकी शुरुआत, बच्चा कुछ इधर कर देंगे अपना। बोला क्या है, किधर गया है 24 2, y -4,3 और 6,3 को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हेंस द वैल्यू ऑफ y और y की वैल्यू क्या होगी। पहले तो यहां से रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं m1 रेशियो m2। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है सेक्शन फॉर्मूले में, जब भी आपको रेशियो निकालना हो हमारा सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, और जब हमें मिड पॉइंट निकालना हो या ये रेशियो वाला पॉइंट निकालना हो तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए फिर तो, है ना, सब कुछ चाहिए फिर तो देखो एक कोऑर्डिनेट से काम चला लेते हैं, 2 वाले से जो गिवन है उससे काम चलाएंगे। ठीक है, ये कौन सी है x वाला है, तो x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x कितना हमारे पास 2, m1 हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाई x2 कितना हमारे पास 6 प्लस m2 फाइंड करना है, x1 कितना है -4, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर दो m1 प्लस m2। अब देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और वो तो वही है ही। तो 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 4m2। m2 एक तरफ, m1 एक तरफ कर लो सर। देखो 2m1 पहले से यहाँ है, 6m1 को भी इधर उठा लाए। देखो माइनस के 4m2 उधर है और 2m2 को भी उधर भेज दो, माइनस के 2m2। तो देखो 2m1 प्लस के और 6m1 माइनस के क्या बचेंगे, माइनस के 4m1 इज इक्वल टू, दोनों माइनस के है तो माइनस के 6m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m1 तो ये रहने दो डिवाइडेड बाय m2 लिया हो, यहाँ 6 वही है, 4 ले जाओ, कट के क्या होगा 3:2। तो m1 रेशियो m2 क्या आया 3:2। ध्यान रखना 2:3 और 3:2 दोनों अलग अलग बात होती है, हमें पहले m1 बताना बाद में m2 बताना। तो 3:2। आगे देखिए y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो यहां से लगा लेंगे वापस से फॉर्मूला, इधर ही लगा देता हूं, इधर ही लगा देता हूं, देखते रहिए आप। y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y हमें फाइंड करना है, गिवन भी y है। और देखो m1 m2 हमारे पास अब आ गया, तो देखो ये लिख भी देता हूं m1 m2 की जगह ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान रहे। 3:2। तो हमें करना क्या है, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करना है और 2 को इधर। कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, 3 को उधर वाले y से मल्टीप्लाई करो, 3 उस वाले y से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 3 9 y2 प्लस 2 y से मल्टीप्लाई होगा इधर वाले 3 से 6 और 3 और 2 को क्या कर दो 8 कर दो। तो 9 और 6 कितने हो गए 15 डिवाइडेड बाई 5। कट करो साहब, कितने टाइम 3 टाइम। y कितना टाइम कटा हुआ 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास आंसर हुआ सी करेक्ट, 3:2 y इज इक्वल टू 3। 24 क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आप पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए साहब सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25। If the points A and B are on the circle with center O, then the value of x is। क्वेश्चन शानदार है, बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बात है इसमें सोचने की, पढ़िए सभी लोग और समझिए इसको, क्या लॉजिक है इसमें। हमें क्या बोला है कि A and B 2 पॉइंट्स है, ये सर्कल पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लो आप, अपनी मर्जी आओ जाओ। 4,3 और हो गया दूसरा x, 5 और जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है 2,3। 2,3 सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। बोला क्या है द वैल्यू ऑफ x। तो देखो इसमें लॉजिक क्या था भाई, कहीं भी 2 पॉइंट दे सर्कल पे, इसका मीनिंग हुआ कि O को जब मैं पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों क्या होगी रेडियस होगी OA एंड OB। तो हमारे पास बढ़ गया एक कंसेप्ट OA इज इक्वल्स टू OB। हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, इन दोनों पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर दीजिए साहब आप। x2 लिख देता हूं यहां मैं एक बारी, x2 - x1 दा होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1 √। अब देखिए OA क्या बनेगा 2 - 4 या 4 - 2 कुछ भी कर लो अपनी इच्छा हो जो, प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू OB क्या है x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 द होल स्क्वायर, 5 - 3 द होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है रूट, कैसे हटाएंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 2 - 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 द होल स्क्वायर। x - 2 का स्क्वायर ओपन भी कर ले सीधे, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a कौन x और b कौन 2, तो कितना हो गया -4x प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 - 3, 5 - 3 गया तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4। एक 4 से एक 4 कैंसिल, उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे पास बनी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करने के कितने मेथड हमारे पास, 2 मेथड है, या तो स्प्लिटिंग से कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं सीधा धारीय फार्मूला।
तो एक्स स्क्वायर में स्प्लिटिंग से कर रहा हूं, 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लो। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x आएगा क्या, x माइनस 2, या क्या 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 यहां बच जाएगा 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब सही किया है। तो x माइनस 2 क्या ले लो, इनमें से कॉमन ले लो, तो यह भी क्या जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहां से x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहां भी x इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों जगह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2,5 हो गया है पॉइंट। तो ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है साहब। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो। If the point P, K, 0 divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:2, then the value of K। ये तो वैसा ही बहुत ही झिझक क्वेश्चन आ गया, भी किया था ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने। A के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -7, 4, और P है जो इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। देखो हमें k की वैल्यू बतानी है, यहां तो सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन किसके लिए हमें k चाहिए, क्या चाहिए k, तो k के लिए लगाएंगे, सीधी सी बात है, k कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, x वाली पोजीशन पे आ रहा है। तो x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ जी 1 उधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -7, आपको पता है हमेशा कोऑर्डिनेट में पहले x बाद में y लिखते हैं, प्लस m2, 2 कहां से मल्टीप्लाई होगा, x1 से, 2 से, 2 2 जा 4 हो जाएगा, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, -3 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा 3, तो अब कितना आ गया हमारे पास -1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप, इसको कोशिश करिए आप वीडियो रोककर एक बार करने की अपने स्तर पर, फिर देखिए इसका सॉल्यूशन। A sphere is melted and half of the melted liquid is used to form 11 identical cubes, whereas the remaining that half is used to form 7 identical smaller spheres. The ratio of the sides of cube and radius of the new sphere। समझिए साहब, एक स्पेयर है, क्या है, एक स्पेयर है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, आपको पता है स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, और इसकी रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो r3 पाई r3, 4/3 पाई r3। ये बोला कि इस वॉल्यूम का हाफ एक तरफ कर दो और हाफ एक तरफ कर दो, हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2, मतलब आप ये समझो 2/3 पाई r3 एक तरफ कर दो, 2/3 पाई r3 एक तरफ कर दो, ठीक है, हाफ हाफ कर लो। इसमें जितना लिक्विड है उससे हमें 11 क्यूब्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 11 क्यूब्स, एक जैसे बिल्कुल छोटे छोटे शेम से। इससे हमें 7 स्पेयर्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 7 स्पेयर्स इसी वॉल्यूम के अंदर। तो देखो यहां देखो, आपको पता है स्पेयर का वो है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 11 मल्टीप्लाई a क्यूब, इतना होगा, इक्वल है 2/3 पाई r3। एंड यहां क्या बनाने में, स्पेयर पता है, नए छोटे छोटे स्पेयर बनाने, देखो छोटे छोटे नए स्पेयर बनाने, तो इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, कैपिटल R मान लेता हूं मैं इसकी, है ना। तो देखो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। लेकिन ऐसे कितने बनाने मुझे, 7 बनाने, एक या दो नहीं 7 बनाने, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर लगाओ या उधर लगाओ कोई बात नहीं है, और उधर का इसका जो वॉल्यूम है तो 2/3 पाई r क्यूब भी है, ठीक है। यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी है और यहां से हमें कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, और a और कैपिटल R का रेशियो हमें पूछा है क्वेश्चन ने, ठीक है। तो a की वैल्यू कैपिटल, एक बार देखना, a क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11, ये क्या गया, डिवाइड में गया, पाई r क्यूब। आपको एक चीज का जवाब देना है, देखिए यहां x क्यूब इज इक्वल टू 27 होता है, तो क्यूब कैसे हटता है, उधर 27 के ऊपर रूट क्यूब ले लो, या तो
या फिर इसको लिख दो 27 की पावर 1/3, ठीक है। और आपको पता है 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 और पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 3 आ जाता है आंसर। तो यह क्या करेंगे, जो क्यूब बटेगा पावर क्या चल जाएगी 1/3 चल जाएगी, मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, यह गई पावर 1/3। अब देखो यहां से कैपिटल आर क्यूब निकालिए हमें, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। उधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देता हूं मैं इस चीज को, इधर कर लेते हैं इसको सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 को डिवाइड कर जाऊंगा उधर, है ना। आर क्यूब इज इक्वल टू 2/4, ये 2 बचा 4 बचा, और आर क्यूब छोटे वाला कट कर लो, आर क्यूब बाई 2। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर क्यूब बाई 2 दी होल पावर 1/3। हमें क्वेश्चन ने पूछा है, देखो द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ क्यूब एंड द रेडियस ऑफ न्यू स्मॉलर स्फीयर। तो हमें इसका और इसका रेशियो पूछा है, लेकिन हमें जो पहले पूछा उसको पहले लेना है और जो बाद में पूछा उसको बाद में लेना है। पहले में लेना है ए रेशियो आर पूछा है हमें, तो ए क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 11 पाई आर क्यूब की होल पावर 1/3, और यह है आर क्यूब बाई 2, ठीक है, आर क्यूब बाई 2। अब आपको मेरी बात समझना है, क्या करना है, इसकी भी होल पावर 1/3 है, इसकी भी होल पावर 1/3 है, तो आपको एक बात समझनी होगी, x² अपॉन y² है, तो इसको क्या मैं x अपॉन y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यह क्या कर दूंगा, पावर को होल कर दूंगा ताकि अपना टाइम बच जाए अभी। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया सीधा सा, 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 11, ये 2 कहां आएगा, ये 2 आएगा ऊपर, कहां आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, कितनी हो जाएगी 22/7, 11 2 जा, ये हो गया, ये ऊपर अपन ने कुछ मिस कर दिया, हाँ मिस कर दिया, यह क्या थे, ये 7 थे, कितने थे 7, तो यह 4 ही नहीं 7 भी आएगा साथ में, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 7। तो एक बार के लिए मैं यहाँ 7 और कर देता हूं, और ये 2 यहाँ आ गया ना यहाँ ऊपर, इसकी जगह 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 22 कर देता हूं। देखो 11 2 जा 22, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3, 8/3 दी होल पावर 1/3 भी चल रही है, क्या चल रही है होल पावर 1/3। तो ऑप्शन चेक करिए आप, एक बार इस कैलकुलेशन को दोबारा कर लेना क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन देखो डिवाइड में डिवाइड आ जाए तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। आप इस बात का ध्यान रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, a अपॉन b है या c अपॉन d हो जाए, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन कैसे रहने दो और नीचे वाले का क्या कर दो, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। ये कंसेप्ट आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा बी, ऑप्शन बी इज राइट। अब चलिए आप 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 रीड करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 रीड करो सर। बहुत अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी एक छोटा सा लॉजिक है, हर क्वेश्चन में छोटे छोटे लॉजिक्स है जिससे हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार हम हो जाएंगे बोर्ड के लिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 28 है x² माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बोला है कि इसकी जो x की वैल्यूज फाइंड करो। सीधी सी बात है, देखो आपको एक बात समझनी चाहिए, 0.02 को मल्टीप्लाई करो 0.02 से तो 2 2 जा सिंपल 4 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 तो यहां है और 2 यहां है, मतलब पॉइंट 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था अपन को, तो 3 जीरो अपन को अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 है तो 2 2 जा 4, 1 यहां है डिजिट और 1 यहां है, 2 डिजिट छोड़ के हमें क्या लगाना था डेसिमल, तो 0.04 हो गया। तो हमें यहां ये कंसेप्ट कहां मिलेंगे, कैसे यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लो, या उधर ले जाता हूं मैं तो 0.04,
x इज इक्वल टू रूट ओवर 0.04। आप पता है 0.04 का स्क्वायर होता है 0.2 का, नॉट 0.02 का। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि पॉइंट को का गेम अलग है। तो आंसर आ गया 0.02, लेकिन काय में प्लस माइनस में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए प्लस माइनस 0.2। रीड करिए 29, क्वेश्चन नंबर 29। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square minus 13x plus 6, then the value of alpha plus beta। अब समझिए साहब, देखो ये कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, मतलब सम ऑफ जीरोस बताना है। और आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोस का क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए के। बी की काम कौन कर रहा है? बी है -13, ए कौन है? 2 और सी 6। माइनस बी देंगे माइनस के 13, ए कौन है? 2, माइनस माइनस प्लस 13/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर। बिल्कुल 45 डेज तक आप लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k is the reciprocal of the other, then value of k is। क्या बोला है साहब? सुनिए, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे? 2। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक x तो दूसरा क्या होगा? 1/x, एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा, एक 2 है तो दूसरा 1/2, ऐसे बोल दिया गया है। अब देखो हमें बोला है k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, तो k कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहा है? c। यह एक बात समझाता हूं मैं आपको मैथमेटिक्स की। देखो हमें k निकालना है, कम से कम पहले k गेम में तो आए, और k के लिए हम गेम में लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक कौन सा है? एक x है, दूसरा क्या है? 1/x, c कौन है? k, और a कौन है? 3। x कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू k/3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।